आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। हैदराबाद में अभी इस वक्त कोई भी इंसान एक असली चालू जेल के अंदर जा सकता है, अपना मोबाइल फोन जमा कर सकता है, कैदी की खादी वाली वर्दी पहन सकता है, बिल्कुल वही खाना खा सकता है जो असली कैदी खाते हैं और अगले 12 घंटे बिल्कुल एक कैदी की तरह बिता सकता है। असली बैरकों में सोना, वही सख्त दिनचर्या, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से स्वेच्छा से है। मतलब लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल असली और थोड़ा अजीबोगरीब नया ट्रेंड है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरे अनुभव की कीमत सिर्फ 1000 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना। लोग अपनी आज़ादी छीन लेने और 12 घंटे तक काल कोठरी में बंद रहने के लिए खुद अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। और मजाक नहीं, लोग सच में इसकी धड़ल्ले से बुकिंग भी कर रहे हैं। तो आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की मानसिकता और समाजशास्त्र क्या है? आइए गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम देखेंगे कि फील द जेल आखिर है क्या और इसके नियम क्या हैं। फिर हम तेलंगाना के जेल पर्यटन के इतिहास, वैश्विक डार्क टूरिज्म, इसके असली मकसद, इंटरनेट के मजेदार रिएक्शंस और अंत में इस बड़े सवाल पर बात करेंगे कि क्या यह सब सच में अपराध को रोकेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1, फील द जेल बिल्कुल क्या है। देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल ने 13 मई 2026 को फील द जेल या जेल अनुभवम नाम से ये कार्यक्रम लॉन्च किया। आप 12 घंटे के लिए 1000 रुपए या पूरे 24 घंटे के लिए 2000 रुपए देकर ये अनुभव ले सकते हैं। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। छात्र, कॉर्पोरेट समूह, परिवार और यहां तक कि बस कुछ जिज्ञासु लोग वास्तव में इसे बुक कर रहे हैं। भाग 2, जेल के अंदर के नियम और असली अनुभव। अंदर जाते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई वीकेंड स्टेकेशन नहीं है। प्रवेश करते ही आपका मोबाइल फोन एक लॉकर में जमा हो जाता है, यानी डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट। इसके बाद आपको कैदियों वाली असली खादी की वर्दी पहननी होती है। खाने में आपको उपमा, रोटी, दाल और रसम दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल उसी तरह एक स्टील की थाली में जैसे कैदियों को मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको जेल के आंगन में झाड़ू लगाने या साफ सफाई करने जैसा शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बिल्कुल एक असली कैदी जैसी सख्त दिनचर्या। अब मान लीजिए कि 2 घंटे बाद ही आपको लगे, अरे यार मैं तो फंस गया, मुझे बाहर जाना है। तो क्या होगा? आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, पेनाल्टी। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग भी अंदर आएं वे सच में इस अनुभव को गंभीरता से लें और इसे सिर्फ एक मजाक या टाइम पास न समझें। भाग 3, चलिए देखते हैं तेलंगाना का जेल पर्यटन इतिहास। अब ये आइडिया रातों रात आसमान से नहीं टपका है। 1796 में निजाम के समय संगारेड्डी जेल बनी थी। 2016 में तेलंगाना ने वहीं पर पहली बार फील द जेल लॉन्च किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इतना हिट हुआ था कि मलेशिया जैसे देशों से पर्यटक इस 200 साल पुरानी जेल में रात बिताने के लिए उड़कर आए थे। उसी सफलता से प्रेरणा लेकर अब 2026 में चंचलगुड़ा ने इस मॉडल को एक नई बड़े स्तर पर अपनाया है। भाग 4, डार्क टूरिज्म का वैश्विक संदर्भ। भारत इसमें अकेला नहीं है। अकादमिक भाषा में इस पूरे कॉन्सेप्ट को डार्क टूरिज्म या थैना टूरिज्म कहा जाता है। 1996 में जॉन लेनिन और मैल्कम फोले ने ये नाम दिया था। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जगहों पर घूमने जाना जो ऐतिहासिक रूप से मौत, आपदा, लोगों के दुख दर्द या पुरानी सजाओं से जुड़ी हों। और जेल टूरिज्म इसी डार्क टूरिज्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। शोधकर्ता इसे 7P फ्रेमवर्क से समझाते हैं। मतलब सिर्फ एक खाली इमारत होना काफी नहीं है। आपको प्रोडक्ट चाहिए, 1000 रुपए जैसा प्राइस चाहिए, और सबसे जरूरी है फिजिकल एविडेंस, यानी वो ठंडी काल कोठरियां, असली हथकड़ियां और वो डरावना माहौल। इन सब को मिलाकर ही एक ऐसा व्यावसायिक अनुभव तैयार होता है जिसे लोग पैसे देकर खरीदना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो अमेरिका की अल्काट्राज जेल, लातविया के खौफनाक जेल टूर, ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट आर्थर और ब्रिटेन की डार्टमूर जेल इसके कुछ सबसे बड़े उदाहरण हैं। डार्टमूर जेल तो इतनी कुख्यात थी कि 1930s के दशक में लोग अपनी कारों में बैठकर वहां सिर्फ कैदियों को घूरने जाते थे। तो भारत अब बस इस ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। भाग 5, इसका असली मकसद क्या है और इंटरनेट इस पर क्या कह रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है।
जेल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये इसलिए शुरू किया ताकि लोग आज़ादी की कीमत समझें और देखें कि जेलें अब सुधार गृह बन गई हैं। लेकिन सच कहें तो ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं। अकादमिक शोध के अनुसार पर्यटकों के असली कारण कुछ और ही होते हैं, जैसे कि एक अजीब सी डार्क जिज्ञासा, कुछ बिल्कुल नया अनुभव करने की चाहत, या सेलिब्रिटी कैदी कैसा महसूस करते होंगे इसका रोमांच। और यही सब हमें इंटरनेट पर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर एक तरफ तो मज़ेदार मीम्स वायरल हैं, लोग कह रहे हैं भाई 1000 रुपये में 12 घंटे की शांति तो मिलेगी, मैं चला जेल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से गंभीर आलोचक भी हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना किसी की असली पीड़ा और कैद की भयावहता को एक सस्ते मनोरंजन में बदल देता है। क्या हमें किसी की सजा को थीम पार्क बना देना चाहिए? ये एक गंभीर बहस है। भाग 6। क्या ये सब सच में अपराध को कम करने में मदद करेगा? डार्क टूरिज्म पर हुई एक रिसर्च का ये कोट इस सवाल का एकदम सटीक जवाब देता है। दरअसल जेल पर्यटन लोगों को अपराध करने से डराता कम है, बल्कि उन्हें एक तरह की अजीब सी राहत ज्यादा देता है। जब लोग टूर खत्म करके बाहर आते हैं तो वे सोचते हैं चलो यार, हम उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से नहीं हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम आज़ाद हैं। ये अनुभव जेल की कड़वी सच्चाई को बदलने के बजाय लोगों को बस एक सुरक्षित दूरी से तमाशा देखने का मौका देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या जेल के अनुभव को इस तरह से एक पैकेज में बेचना सही है? क्या 12 घंटे के लिए 1000 रुपये देकर सच में ये समझा जा सकता है कि सालों तक आज़ादी छिन जाने का दर्द क्या होता है? और सबसे अहम बात, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप 1000 रुपये देकर 12 घंटे जेल में बिताएंगे? और आपके हिसाब से सबसे पहले किसे इस जेल अनुभव में भेजा जाना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।